नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है द ग्रेट पर्सन्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर देश के महापुरुषों से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, देश के महापुरुषों की इस माला के अगले मोती हैं महाराजा राणा सांगा। दोस्तों, राजस्थान की धरती ने अनेक शूरवीरों को जन्म दिया है, जिनमें से महाराजा राणा सांगा प्रमुख हैं। दोस्तों, महाराजा राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल सन 1472 में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा रायमल था तथा माता का नाम महारानी रतन कंवर था। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। इन्हें कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे पहला नाम है मानवों का खंडहर। ये नाम इन्हें इनके शरीर पर लगे कई जख्मों के कारण मिला था। दूसरा नाम है सैनिकों का भग्नावशेष। तीसरा है सिपाही का अंश और चौथा है हिंदूपत। इनके दो भाई थे, कुंवर पृथ्वीराज व जगमाल। दोस्तों, एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि राणा सांगा ही राजा बनेंगे। उनके राजयोग की प्रबल संभावना है। तब से उनके बड़े भाई ईर्ष्या से ग्रस्त होकर उनको मारने की योजना रचने लगे। इस लड़ाई में उनकी एक आंख भी चली गई थी। वो किसी प्रकार वहाँ से बचकर अजमेर चले गए। वहाँ वे करमचंद्र पवार के यहाँ अज्ञातवास में रहे। वे वहाँ तब तक रहे जब तक कि उनका राज तिलक नहीं हो गया। उनके बड़े भाई की मृत्यु के उपरांत राणा सांगा 24 मई सन 1509 को मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुए। दोस्तों, राणा सांगा का विवाह रानी कर्णावती से हुआ था। इनके कुल 4 पुत्र थे, जिनमें से रानी कर्णावती से इन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। उन दोनों पुत्रों के नाम राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह था। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को संगठित किया तथा सभी राजपूत राज्यों को एक छत्र के नीचे लाए। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों से संधि की और अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर लिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना राज्य विस्तार किया। दोस्तों, उस समय ये किसी हिंदू राजा का सबसे बड़ा राज्य था। विजयनगर साम्राज्य के बाद इनका राज्य दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से सन 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सही मायने में एक बहादुर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। वे उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। कोई योद्धा, कोई दुश्मन इन्हें मार न सका, पर जब कोई अपना ही विश्वासघात करे तो कोई क्या कर सकता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के चेहरे पर एक तीर आकर लगा, जिससे वे बेहोश हो गए। तभी उनके किसी विश्वास पात्र ने उन्हें युद्ध भूमि से दूर भिजवा दिया और खुद उनका मुकुट पहनकर युद्ध किया। इस युद्ध में उसे भी वीरगति मिल गई व राणा की सेना भी युद्ध हार गई। जब राणा को होश आया तो उन्हें यह बात का पता चला, जिससे वे बहुत क्रोधित हुए और फिर से आक्रमण करने की योजना बनाने लगे, क्योंकि उनका यह मानना था कि मैं हार कर चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। इसी बीच उनके किसी विश्वास पात्र ने उनके भोजन में विष मिला दिया, जिससे 30 जनवरी सन 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक आंख व अगणित जख्म शरीर पर होने के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। इतिहास में दर्ज है कि राणा सांगा की तलवार का वजन लगभग 20 किलोग्राम था। इन्होंने एक आदर्श राजा की तरह अपने राज्य की हमेशा रक्षा की तथा उन्नति की। उनके शासनकाल में मेवाड़ अपने गौरव के शिखर पर पहुंच गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
हम ऐसे ही देश के महान व्यक्तियों की जीवनी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।